गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 में सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 3। पाठ का शीर्षक है बकरी 2 गांव खा गई। अब हमको देखना है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर बकरी कैसे 2 गांव खा गई। इसका कहने का क्या अर्थ है। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि कहने का क्या अर्थ है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जिस राज्य का शासक लोभी, लालची और निरंकुश होता है, वहाँ की प्रजा कभी खुशहाल नहीं रहती। सब में असंतोष और भय व्याप्त रहता है। जबकि एक उदार और लोभीन राजा के प्रति प्रजा के मन में प्यार समाया रहता है और वहाँ स्वर्ग सा सुंदर वातावरण बना रहता है। जिस देश का राजा लोभी और लालची रहेगा, वहाँ की प्रजा कभी भी सुखी नहीं रहेगी और ना ही वहाँ की प्रजा अपने राजा से प्रेम करेंगे। लेकिन जहाँ का राजा अच्छा होगा, वहाँ के प्रजा उसे बहुत प्यार करते हैं और वो देश स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाता है। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। एक आदमी था जो कि चिल्लाते फिर रहा था कि हाय, बकरी 2 गांव खा गई। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये खबर राजा के पास पहुंचती है। तो जब राजा देखते हैं उसे, तो उस आदमी को देखते ही वो पहचान लेते हैं। शायद राजा उससे पहले मिल चुके होंगे। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई, थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो। कुछ दिन पहले की बात है, जब वो आगरा गए थे तो उस समय वे उस आदमी से गन्ने के खेत में मिले थे और उसे गन्ने का रस पिलाने के लिए बोले थे। ये याद आ जाता है बादशाह को। हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वो किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना रस है? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कर रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही नहीं निकले। अच्छा, कितना दाम लगान देती हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। जब किसान बादशाह को 1 लोटा गन्ने का रस पिलाता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो किसान से पूछता है कि इतना रस एक गन्ने से निकला? तो वो बोलता है, हाँ हुजूर, इतना सारा रस मैंने एक ही गन्ने से निकाला है। तो राजा उससे पूछते हैं कि तुम कितना लगान देते हो? तो वो बोलता है कि 25 पैसा देने पड़ते हैं। लगान यानी कि कर, टैक्स, जमीन का कर, जमीन का टैक्स। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपये लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। वे सोचने लगते हैं कि जब एक गन्ने से 1 लोटा रस निकलता है तो उसमें बहुत आमदनी होती होगी, इसलिए इस खेत का कर हमें बढ़ा देना चाहिए। कुछ देर उधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा 1 लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने 1 गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा न भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा न भरा। कुछ देर तक अकबर और किसान बातें करते हैं। उसके बाद जब अकबर चलने लगते हैं तो कहते हैं कि मुझे 1 लोटा और रस पिलाओ। लेकिन अब की बार जब किसान रस निकालने जाता है, गन्ने का रस, तो उसमें रस बिल्कुल नहीं निकलता है। एक करते 3-4 गन्ने तोड़ लाता है, फिर भी उसमें 1 लोटा रस नहीं भरता है। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? अकबर कहता है किसान से कि तुम इतना
थोड़ा सा रस लेकर के क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। वो कहता है अकबर बादशाह की नीयत अभी खराब हो गई है अब, इसीलिए अब गन्ने में रस नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इस कहानी को, अगली कक्षा में हम इसको पूरा करेंगे। तो आपका होमवर्क है कि जितना हम पढ़ाए हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसे घर में फिर से दोबारा पढ़ेंगे। ये आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।